नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालुं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम्। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दिवन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरु तं नमामि सद्गुरु तं नमामि। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सब में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 31 सितंबर 2014 के सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग कठोपनिषद की चर्चा करेंगे। इन दिनों कठोपनिषद की चर्चा चल रही है। गुरुदेव ने इस उपनिषद की अंग्रेजी में व्याख्या की थी। उसी अंग्रेजी व्याख्या के आधार पर हम लोग यहाँ हिंदी में उसका श्रवण करते हैं। और पिछले दिन इन दिनों अभी कठोपनिषद का अध्याय 1 वली संख्या 2 और मंत्र संख्या 5 तक का हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज अध्याय 1 वली संख्या 2 और मंत्र 6 और उसके आगे का अध्ययन करेंगे। आपको स्मरण होगा कि नचिकेता ने जब अपनी पात्रता सिद्ध कर दी, किसी भी प्रकार से प्रलोभित नहीं हुआ यमदेव जी के प्रलोभनों से, तो यमदेव जी जो है बहुत प्रभावित हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए वो कह रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान के अधिकारी नचिकेता तुम हो, क्योंकि तुम्हारे सामने हमने पृथ्वी और स्वर्ग के सभी लोगों के भोग को देने का प्रस्ताव रखा और ये कहा कि तुम ये सारे वरदान मांगो, लेकिन आत्मज्ञान का वरदान मत मांगो। आत्मा क्या है इसके विषय में मत पूछो। लेकिन तुमने पूरी तौर से उन सारे आकर्षणों से अपने आप को बचा लिया और एकमात्र आत्मज्ञान की ही तुम याचना करते रहे। इसी क्रम में 6ठे मंत्र में यमदेव जी कह रहे हैं, अविद्या मंतरे वर्तमाना, 6ठे मंत्र में 5वां मंत्र सॉरी, न साम्यराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म अयं लोको नास्ति पर इति मानि पुनः पुनर्वशमापद्यते में। धन संपत्ति से भ्रमित हुआ मंद बुद्धि वाला अज्ञानी व्यक्ति मुक्ति के विषय में न जानता है न सोचता है। वह सोचता है कि यह दृश्य जगत ही एकमात्र सत्य है
इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार भ्रमित हुआ ऐसा व्यक्ति बार बार हमारे जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। बहुत स्पष्ट बात यहाँ कही गई। संसार के लोगों के सामने तो जो दिखता है उसी को सच्चा मानते हैं और उसको ही प्राप्त करना चाहते हैं। वे इस बात में उन्हें विश्वास नहीं है कि यहाँ के बाद भी कुछ चीज है, इस जीवन के बाद भी सत्ता है, इसमें उनका कोई विश्वास है नहीं। इसलिए वो समझते हैं कि ये शरीर जब तक है तब तक इसको भोग लिया जाए और जो चीज संसार में दिखती है उसको प्राप्त कर लिया जाए। लेकिन ऐसे व्यक्ति धन संपत्ति शक्ति परिवार पुत्र पुत्री खान पान इसी को सत्य मान करके उसमें ही भ्रमित हुए रहते हैं और शरीर से अलग आत्मा के अस्तित्व का कोई भी उन्हें ज्ञान भी नहीं है, न ही विश्वास है। और वो कहते हैं कि मरते समय आत्मा को शरीर से बाहर निकलते किसने देखा है? जब वो है ही नहीं तो दिखेगा कैसे? इसलिए उनका पूरा जो ध्यान होता है वो केवल इस शरीर जीवन और इस जगत तक ही होता है। ये जो वर्णन है ये आम लोगों की सोच का वर्णन है। आपको ऐसे कहते हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और तो और थोड़ा और आगे बढ़ करके कहने वाले मिल जाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि इस उपनिषद में पहले कहा गया है कि अपने 3 वरदानों में से तीसरा वरदान ये मांगता है नचिकेता कि क्या मरने के बाद आत्मा है? इसके बारे में बड़ा ही द्वंद्व है और यहां तक कि देवता लोग भी ठीक नहीं जानते। वही बात अब यमदेव जी यहां बता रहे हैं कि जो अज्ञानी लोग होते हैं वो केवल शरीर को ही सत्य मानते हैं और वो कहते हैं कि किसने देखा है कि आत्मा है। किसी ने मरते हुए व्यक्ति के शरीर से आत्मा को निकलते तो नहीं देखा है। और जो कुछ लोग हैं थोड़ा और आगे अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, वो कहते हैं कि ये जो पंडित लोग हैं उन्होंने ये कल्पना कर ली है और लोगों को मूर्ख बनाते हैं कि परलोक है, आत्मा है, मरने के बाद भी आदमी की सत्ता होती है। वो लोगों को मूर्ख बना करके और आत्मा की तृप्ति के लिए दान दक्षिणा लेने के लिए उन्होंने ऐसी जो बात है संसार में समाज में इन लोगों ने गढ़ दी है और इससे इनकी रोजी रोटी चलती है। भला बताइए, बल्कि और तर्क देते कि हाँ पिंड दान के लिए मृत्यु के बाद जो संस्कार किए जाते हैं उसमें तरह तरह का लोग पंडितों को दान इस भाव से देते हैं कि ये हमारी चीजें जो हैं जो मृत आत्मा है उसको मिले। तो वो कहते हैं कि वाह, ऐसा अगर होता तो रेलगाड़ी पर या कहीं प्रदेश में जाने वाले लोग को अपने साथ खाने पीने के लिए चीज ले जाने की जरूरत नहीं होती। वो घर में ही यहीं पर गाड़ी से चले जाते, रास्ते के लिए उनके परिवार वाले यहीं कहते कि लो भैया ये दे रहे हैं तुम्हारे रास्ते का, तुम यहीं खा लो, या यहाँ देते और मिल जाता उसको। तो ये तो ऐसे ही बात है कि वो आदमी आत्मा तो यहाँ है नहीं और यहाँ पंडित जी को दे दिया, कहते हैं कि उसको मिल जाएगा। ये सब मूर्ख बनाने वाली बात है और लोगों को जो है भ्रमित किया गया है और ये सब पंडित लोगों का एक प्रकार का षड्यंत्र है, ऐसा तर्क देते हैं लोग। यमदेव जी कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं उनके लिए ये जीवन जो है वही अंतिम सत्य है। लेकिन तुमने ये पूछा कि आत्मा है या नहीं है,
तो इस संदर्भ में जान लो कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व है। और ये जो कर्मकांड, पिंडदान या दान उपदान करने की बात जो कही गई है, इनमें कुछ ताकत है। सूक्ष्म रूप से इसको प्रदान करने से उस आत्मा को संतुष्टि होती है। आज ही पेपर में एक न्यूज देखा है, आज शिवरात्रि है, तो बिहार स्कूल ऑफ योग है, स्वामी सत्यानंद जी महाराज का मुंगेर में, वहाँ के अभी स्वामी निरंजनानंद जी हेड है। तो वहाँ एक साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है मंत्रों पर। तो एक लेटेस्ट मशीन आई है जो बहुत सूक्ष्म एनर्जी को वो रिकॉर्ड करती है, क्वांटम मशीन कहलाता है। तो वहाँ पर मंत्रों के ऊपर ये देखा जा रहा है कि इस मंत्र में जो कहा जाता है, इसके ध्वनि से क्या फर्क पड़ता है, कुछ है इसमें है या ऐसे ही है। तो कई मंत्रों पर अभी उस पर चल रहा है, 50 देशों के वैज्ञानिक उसमें लगे हैं। अब वो मशीन लेटेस्ट है, तो उसमें अभी तक जो पता चला है कि सबसे पावरफुल जो ध्वनि का एनर्जी निकलती है, वो तो बता रहा था कि उसमें जो सुई है, जो मशीन नापता है, तो उसमें डायल होता है, सुई होती है ना, जो बताता है इतना डिग्री नाप। इलेक्ट्रिसिटी में वोल्ट नापते हैं, एम्पियर नापते हैं, तो वोल्टेज एम्पियर में। तो कुछ मंत्र जो है जब सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से बोला जाता है, तो उससे जो ध्वनि निकलती है, तो सुई जो उसकी है नापने वाली, एनर्जी पकड़ने वाली, वो उसके लास्ट तक जाके फड़फड़ाने लगती है। उसके आगे रास्ता ही नहीं है उसको जाने का। अगर लास्ट तक गोल घूमने भर हो जाए तो ऐसे रहता है ना, डायल होता है ऐसे अर्धचंद्राकार। तो वो अगर वो गोल घूमने, वो पूरा डायल अगर रहता तो कई चक्कर लगा लेती, और उसमें सबसे ज्यादा वाइब्रेशन जो है वो महामृत्युंजय मंत्र में अभी तक मिला है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षामः महामृता। इस मंत्र के जब उच्चारण किया गया, तो वो ध्वनि जो के कारण जो एनर्जी निकली, जिसको उस मशीन ने कैप्चर किया, वो सबसे ज्यादा पावरफुल था। मशीन के नाप के शक्ति से भी ज्यादा उसमें निकल गई। तो ये तो अब वैज्ञानिक युग में ऐसे ऐसे मशीन निकल रहे हैं, तो आप नाप सकते हैं। यहाँ नचिकेता को वो बता रहे हैं कि ये जो भौतिकवादी हैं, जड़ बुद्धि वाले लोग हैं, जो नास्तिक हैं, वो इस बात को कहते हैं कि कौन देखा है कि आत्मा है या नहीं है, और आत्मा के लिए जो दान या जो कुछ भी किया जाता है वो उसको कैसे मिल सकता है। ऐसा होता तो ये यात्रा पर जाने वाले लोगों को कुछ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो यात्रा में जाता, घर में ही उसके लिए जो है उसके नाम से कुछ दे दिया जाता, कह दिया जाता, और उसके भूख मिट जाती। लेकिन ये सब तर्क है, ये सब इस तर्क में नहीं पढ़ना चाहिए। और ऐसे भी साधकों को ऐसे कभी आदमी तर्क करते मिले तो जवाब देने की जरूरत नहीं है, हार मान जाइए कि एक भैया आपकी जो मान्यता है आप उसको रखिए, मेरी मान्यता जो है वो मेरी रहेगी। क्योंकि आप लाख कहते रह जाएंगे, वो आपकी बात समझने वाला नहीं है। ठीक है, वो यही मानता है वही मान। तो इसमें नचिकेता को कह रहे हैं कि जो साधक अपना कल्याण चाहते हैं वो ऐसे नास्तिकों के साथ तर्क न करें। सुबह से शाम तक आप तर्क करते रहिएगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बल्कि अपनी मान्यता के अनुसार अपने आप को बदलते रहना चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाता रहना चाहिए। वेद, शास्त्र, धर्म, गुरु, इनके जो निर्देश हैं उसको श्रद्धा भक्ति पूर्वक पालन करते रहे।
ये जो नास्तिक लोग हैं, इनके तर्क वितर्क कितना भी समय तक आप कर लें, उससे आपको जो है आत्म साक्षात्कार नहीं होने वाला, कितना भी दिन कर। एक दिन हम एक टीवी पर देख रहे थे, कुछ साल पहले की बात है, श्री श्री रविशंकर जी, जाकिर नाइक एक तथाकथित विद्वान है, जिसको भारत सरकार ने बाहर निकाल दिया है, वो भाग गया है, डर से आ नहीं रहा है, सऊदी अभी मलेशिया में है, डॉक्टर हैं, धर्मशास्त्र हिंदू और मुस्लिम ग्रंथों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, उसको ज्ञान है, उसको गीता का भी उतना ही ज्ञान है, कुरान का भी उतना ही ज्ञान है, लेकिन उसका जो व्याख्या है वो कुतर्क से गलत ढंग से करता है, गलत अर्थ। आप किसी भी चीज का अर्थ जो है, हमारे झंडा में कहीं केसरिया है, सफेद है, हरा रंग है, तो हम उसका अपने ढंग से व्याख्या करेंगे, हो सकता है उसकी व्याख्या आप गलत ढंग से करें। जिन लोगों ने उस झंडे को बनाया है, तो उसका केसरिया रंग का क्या अर्थ है, सफेद रंग का क्या अर्थ है, हरे रंग का क्या अर्थ है, उन्होंने बताया, हम उस अर्थ को कुछ अनर्थ कर दें, तो उसमें वो तर्क की शक्ति है, उससे जो है वो टीवी पर उससे शास्त्रार्थ करने के लिए अपने धर्मगुरु गए थे, श्री श्री जी रविशंकर। हाँ, तो उसी समय हमें अच्छा नहीं लगा, क्यों आए, उसको जीतने देते थे, वही हल्ला करता कि वो हमसे शस्त्रार्थ करने कोई नहीं आया। बहुत पहले की एक बात है, नाम नहीं हमको याद है, सच्ची घटना है। कोई बड़े विद्वान थे, संत भी थे और विद्वान भी थे, और उनको पूरा समाज उस समय का बहुत इज्जत देता था, सबसे बड़ा विद्वान मानता था। उस समय का कोई नौजुवक कहीं से पढ़ के आया, उसने सोचा कि हम इतना ज्ञान प्राप्त कर लें कि इनको शस्त्रार्थ में हरा दें, तब हमारी जो है ना वो इज्जत बढ़ जाएगी, संसार में हमारे धाक जम जाएगी। अब इनको लोग मानता है कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, सबसे बड़े विद्वान हैं आज के युग में, और इनको हरा देंगे तो हम सबसे बड़े विद्वान हो जाएंगे। और वो आया और उसके बाद कहा, बहुत बड़ा कोई जलसा रखा, लोगों को बुलाया कि हम इनसे शस्त्रार्थ करें, और नहीं तो उन्होंने कहा कि ये लिख के दे दे कि हम हार गए। वो विद्वान जो पहले के बुजुर्ग विद्वान थे, वो बार बार कहते रहे कि हमको इस बहस नहीं करनी है, शस्त्रार्थ नहीं करना, लेकिन लोगों ने भी कहा, इसने कहा, सबने ऐसा प्रेषित किया, तो गए और वो जो है उनको चैलेंज किया। इन्होंने कुछ नहीं उत्तर देके लिख दिया कि मैं अमुक व्यक्ति से उनका नाम लेकर मैं पूरी तौर से शास्त्रार्थ में हार गया, ये हमसे श्रेष्ठ विद्वान है, इसको मैं लिखित रूप से अपने सर्टिफाई करके देता हूँ। एक शब्द भी नहीं। ये जो विषय है ये शास्त्रार्थ का विषय नहीं है। मूल बात आप कहिए जरूर, जो मूल बात है, लेकिन जो इस माने में, इस अर्थ में आपके पास आ रहा है, ज्ञान सीखने के अर्थ में नहीं, आपको पराजित करने के अर्थ में अगर कोई आपके साथ बहस कर रहा है तो उससे बहस करने की आवश्यकता नहीं। जिज्ञासु के प्रश्न अलग होते हैं, और जो तर्कवादी हैं, तर्कशास्त्री हैं, जो वादा विवाद में पढ़ना चाहते हैं, उनके तर्क अलग होते हैं। तो जो विद्वान लोग होते हैं वो कभी भी यह सोच करके कि मैं अपनी बात को इनके ऊपर श्रेष्ठता से रखूंगा और मैं विजयी होऊंगा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसका प्रयास भी नहीं करना चाहिए। विनम्रता से अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो हम थोड़ा विषयांतर हो गए थे। यहाँ ये कहा गया है कि श्रद्धा, भक्ति और गुरु शास्त्र के आदेशानुसार आप
आत्मा में विश्वास करिए और उसके लिए जो कुछ भी विधि विधान बताए गए हैं उसको भी करना ठीक है। यहाँ एक छोटी सी बात कहा गया है शास्त्रों में है कि एक बहुत सिंपल सा सहज बौद्धिक तरीके से सहज ज्ञान से ये समझा जा सकता है। यदि हम मृत्यु के बाद आत्मा की सत्ता को नहीं माने, अगर मान लें कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता है, आत्मा का नाश हो जाता है, अगर ऐसा मान लें तो दो बड़ी भारी विसंगति पैदा होगी। ये लॉजिकली बुद्धि से ठीक नहीं लगती है। कौन सा विसंगति पैदा होगी? उसको दो शब्दों में रखा है। एक को कहते हैं कृत प्रनाश और दूसरे को कहते हैं अकृत भोग्यम। ये दो गड़बड़ी दिखाई पड़ती है जो होनी नहीं चाहिए। सामान्य दिमाग भी कहता है कि ये तो बहुत ठीक नहीं है। क्या मतलब? कृत प्रनाश का मतलब क्या है? अगर हम ये मान लेते हैं कि आत्मा नहीं रहती है, बस इस जीवन से ही के बाद ये शरीर के छूटते ही सब नाश हो जाता है, कुछ नहीं रहता, सब नाश हो जाता है, तो एक गड़बड़ी कृत प्रनाश की ये होती है कि इसका मतलब ये हो गया कि जो कुछ भी हमने अच्छा या बुरा काम किया है वो सब खत्म हो गया बिना फल दिए हुए, तब जीरो हो गया। जब आत्मा नहीं रहेगी, कुछ होगा ही नहीं, आगे कुछ नहीं होगा, तो जिसने चाहे जिंदगी भर कुकर्म किया उसका भी नाश हो गया, तो कर्म खत्म हो गया उसका। और जो जिंदगी भर साधना की हो, अच्छे काम किए हो, सेवा किया हो, भक्ति की हो, तो उसका भी जीरो हो गया, खत्म हो गया। एक ये विसंगति हो जाएगी जो सामान्य बुद्धि में लगता है कि ठीक नहीं। दूसरा क्या विसंगति होगी? अकृत भोग्यम। हम कुछ किए नहीं हैं लेकिन हमें भोगना पड़ रहा है। जैसे जन्म लेते हैं, जन्म लिया बच्चा आज अभी, उसने तो कुछ नहीं किया और उसकी मां मर गई, उसको दूध पिलाने वाला कोई नहीं है, बाप भी नहीं है, सड़क पर फेंक दिया गया। और एक बच्चा आया और वो राजा के यहाँ जन्म हो गया, राजकुमार हो गया, अभी जन्म हुआ वो बच्चे का, अब वो उत्तराधिकारी हो गया बड़े साम्राज्य का। अकृत भोग्यम, बिना हमारे कुछ किया, हमने तो कुछ किया नहीं, अभी तो जन्म ही हुआ है, माँ के पेट से निकले हैं और राजकुमार बन गए। तो हम राजकुमार क्या बिना कुछ किए हुए बन गए? ये भी दिमाग को, बुद्धि को ये ग्राह्य नहीं है। और एक बच्चा भी पैदा हुआ और सड़क पर फेंक दिया, उसकी माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, कोई है नहीं, और उसके बाद दूध पिला गया और सड़क पर फेंका हुआ है, उस बच्चे ने तो कुछ नहीं किया। ये भी अकृत भोग्यम के अंतर्गत है। तो ये अपने दिमाग को भी अगर आप लगाएंगे तो सामान्य बुद्धि से भी ऐसा लगता है। एक बच्चा पैदा होता है, वो आठों उसके टेढ़े रहते हैं, अंधा होता है, उसके 100 रोग होते हैं, उसने बेचारा क्या काम किया है? अब माँ भी मर गई, दूध भी पिलाने वाला नहीं है, इतना कष्ट में है, अंग भंग टेढ़े हैं उसके, उसने क्या किया कि उसको इस तरह का भोग भोगना पड़ रहा है? तो ये दो जो विकृति, ये दो विसंगति देखने में आती है, ये दो विसंगतियों का एक्सप्लेनेशन आप क्या दे सकते हैं? अगर इसका तो सही उत्तर तभी हो सकता है कि ये आत्मा जो है, इस आत्मा ने पहले कुछ किया है जिसके कारण ये राजा के यहाँ जन्म ले लिया, और इस आत्मा ने पहले कुछ किया है जिसके कारण इसकी ये दुर्दशा हो गई है। तो इसका मतलब है कि आत्मा उस जीवन की इस जीवन में भी आती है। ये आत्मा के अस्तित्व का एक बहुत पुख्ता प्रमाण है जिसको कोई भी तर्कशास्त्री काट नहीं सकता। तो इसलिए ये सुनिश्चित तथ्य है, सत्य है कि मरने के बाद आत्मा जीवित रहती है। जो लोग सद्कर्म करते हैं, साधना करते हैं, उनको ही आत्मज्ञान
ज्ञानी संत से सत्संग सुनने का अवसर मिलता है। ये ऐसे ही नहीं मिला। यहाँ बहुत लोग हैं, 5,000 लोग, 10,000 होंगे लाल बाग में, 5-10 लोग यहाँ बैठे। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही हो गया है, इसके पीछे भी कोई नियम काम कर रहा है। ये आत्मज्ञान प्राप्त करने का आधिकारित्व कुछ लोगों को होता है, उन लोगों को होता है जो इसके लिए पहले से प्रयास करते रहे। इसीलिए इस ज्ञान से आत्म साक्षात्कार होना एक बड़ी उपलब्धि है। और वो क्यों है, ये अगले मंत्र में, 7वें मंत्र में बताया जा रहा है। ये हम यमदेव जी कह रहे हैं, श्रवणायापि बहुर्भीरो न लभ्य शृण्वन्तो अपि बहवः यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अप्स्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। कितनी स्पष्टता से शास्त्रों ने बात को खोल के रखा है। उस परम आत्मा के विषय में सुनने का अवसर बहुत अधिकांश लोगों को प्राप्त नहीं होता है। और यदि कुछ लोग सुन भी लेते हैं, अब हम लोगों को सुनने का तो अवसर मिल रहा है, उनमें सुने हुए में से भी अधिकांश लोग उसको समझ नहीं पाते। क्योंकि उस आत्मन का स्वरूप ठीक ठीक बताने वाला आचार्य या वक्ता ये बड़े दुर्लभ होते हैं, आसानी से नहीं मिलते। और ब्रह्म साक्षात्कार जिसे हो गया है, यानी ब्रह्म ज्ञान जिसे हो गया है, ऐसे महात्माओं की संगति तो अत्यंत दुर्लभ है। और इसके अलावे आत्मज्ञान प्राप्त करने के इच्छा रखने वाले शिष्य मुमुक्षु ये तो खोजने पर भी नहीं मिलते, इसीलिए संख्या कम होती है। ये बात यमदेव जी कह रहे हैं नचिकेता से, ये इतना आसान नहीं है कि कोई सुन ले, कह ले, बड़े बड़े पंडाल भरे रहे लाखों हजारों आदमी के। परमात्मा के विषय में कहने और सुनने वाले बहुत कम हैं। और जो कहते सुनते हैं, सुनने के बाद भी उसके विषय में सही सही जानकारी, सही सही ज्ञान प्राप्त कर लेना बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि ये जो अज्ञानता है, जो अज्ञानी लोग हैं, वो हमेशा पंच क्लेश से पीड़ित रहते हैं। जब तक ज्ञान नहीं हो तब तक अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। ऐसे लोगों में जिनमें ये क्लेश बने हुए हैं, अब वो किस डिग्री के क्लेश हैं, ये क्लेश, पंच क्लेश की अलग अलग डिग्री है। जैसे किसी में 10% पंच क्लेश है, किसी में 50% है, किसी में 90% है। तो जिस डिग्री में ये जिसमें अधिक पंच क्लेश की मात्रा रहेगी, उसको ये ज्ञान समझना उतना कठिन है। और ये जो साधना है, इससे धीरे धीरे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जैसे जैसे ये पंच क्लेश कम होते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो ज्ञान है वो चित्त में गहराई से बैठे। केवल सुनने से, बोलने से नहीं, चित्त की गहराई में तभी जाएगा जब हम अपने चित्त को शुद्ध करेंगे,
और अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए ये जो 5 विकार है, क्लेश है, उसको हमें धीरे 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 निर्मूल करना। इसलिए साधक को, हम लोगों को जो इस रास्ते पर चल रहे हैं, इस बात पर हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे जो क्लेश हैं ये कितना कम हो रहे हैं। हम में विवेक वैराग्य जागृत हो रहा है कि नहीं? हम कितना अहंकार में पीड़ित हैं, कितना अहंकार वो अविद्या से पीड़ित हैं, कितना राग द्वेष से पीड़ित हैं, और कितना मृत्यु भय हमें है। अपने को तोलना है हमेशा, तोलते रहना है हमेशा कि क्या हम योग के रास्ते पर चलते चलते टूथपेस्ट तो नहीं बनाने लगे, प्रवचन करते करते कहीं वासना में और भोग में तो नहीं गिर रहे हैं। सत्संग सुनते सुनते, एक तरफ तो सत्संग सुने जा रहे हैं कई वर्षों से, कितने उपनिषद सुन दिए, और राग द्वेष बढ़ता चला जा रहा है। जरा सा कुछ हानि हुई नहीं, कोई बिछड़ा नहीं, किसी ने जरा सा अहंकार को हमारे दुखी क्यों कर दिया, तो हम जो है या तो आग बबूला हो जाते हैं, या दुखी हो जाते हैं, या निराशा के गहरी खाई में गिर जाते हैं। अपने को तोड़ना है, अपने को देखना है, तभी हम लोग सच्चे साधक बन सकते हैं। ये रास्ता अपने आप अकेले अकेले चलने का है, और इसमें छल प्रपंच इसमें नहीं टिकता। ये नहीं हो सकता है कि आप एक तरफ संसार का भी इच्छा रखते रहें और दूसरी तरफ मोक्ष की तरफ भी, आप मुक्ति की तरफ भी आगे बढ़ें। ये छलावा इसमें नहीं चल सकता है। ये प्रकृति का ऐसा नियम है कि इस प्रकार का जो पाखंड करेगा उसको प्रकृति जो है वो नंगा कर देती है, कभी बच नहीं सकता है। चाहे वो कितना देर लग जाए, दिन लग जाए, जन्म भी हो जाए, कभी हो सकता है एक जीवन में वो पता नहीं चले, वो इतना देर होता नहीं है, वो जीवन में ही पता चल जाता है। लेकिन अगर ऐसा भी है तो वो अगले कभी न कभी उजागर हो जाए। इसलिए अपने आप के प्रति सचेत रहना है, सच्चा रहना है, ईमानदार रहना है। हम दूसरे के प्रति ईमानदार रहें या ना रहें, अपने प्रति ईमानदार रहना कि क्या मैं दिखावा कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ आ करके ढोंग कर रहा हूँ कि मैं सत्संग में जाता हूँ, या मैं अपने जीवन में कुछ परिवर्तन भी हो रहा है। जब हमारे जीवन में कुछ इस तरह की स्थिति आती है, उस समय अपने को देखना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, और उस समय अभ्यास कर कोशिश करनी है। जितना हमारा पंचक्लेश में न्यूनता होती जाएगी, ये सब जैसे साइंस की बात कहते हैं ना कि 2 गुना 2 4 होता है, 2 जोड़ 2 4 होता है। इस चीज को अगर हम जान जाएंगे तो इस हिसाब को हम हर जगह लागू कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो आध्यात्मिक सिद्धांत है कि पंचक्लेश अगर कम होगा तो आध्यात्मिक ज्ञान हमारा बढ़ेगा, ये हर जगह लागू हो। हम पंचक्लेश बनाए रहें, अहंकार हमारा बना रहे, अज्ञान बना रहे, राग द्वेष बना रहे, और सोचे कि हम संत हो जाएं, ज्ञानी हो जाएं, विद्वान हो जाएं, या आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाएं, ये संभव नहीं है। यमदेव जी कहते हैं, हे नचिकेता, जब व्यक्ति मरता है या सुसुप्त हो जाता है, सो जाता है, उस समय एक प्रकार से वो अपने आत्मा के संपर्क में रहता है। एक प्रकार से, पूरी तौर पर नहीं। कैसे रहता है? जैसे बोतल में गंगा जल का पानी भर दिया जाए, गंगा जल भर दिया जाए, उसकी डॉट लगा दी जाए, ठेकी लगा करके उस बोतल को फेंक दिया जाए, तो अंदर भी गंगा जल है, बाहर भी गंगा जल है, लेकिन बीच में जो है बोतल की दीवार है।
बोतल के अंदर और बोतल के बाहर दोनों गंगा जल वो एक है, लेकिन पूरा एक नहीं है क्योंकि बीच में दीवार है। सुषुप्ति में भी हम इसी तरह से हमारे चारों तरफ परमात्मा होते हैं, लेकिन हम बोतल में बंद, अंदर में हमारे परमात्मा है, बाहर गंगा जी परमात्मा की है और अंदर में हम आत्मा जो है जीव आत्मा बोतल में बंद है, जबकि वो गंगा रूपी ब्रह्मन में परमात्मा में ही है। ऐसे ही हम देख रहे हैं, वही हालत सुषुप्ति के समय होती है। इसलिए नींद में मजा आता है, नींद आनंदित होती है। गहरी सुषुप्ति में व्यक्ति को बड़ा विश्राम मिलता है, क्योंकि वो अज्ञान रूप से, निगेटिव रूप से ब्रह्मन के संपर्क में होता है, लेकिन ये निगेटिव रूप से होता है। ये जो दीवार है, इसको अगर तोड़ दिया जाए तो अंदर और बाहर का गंगा जल एक हो जाए। जागृत अवस्था में क्या होता है कि ये दीवार जो है वो बड़ी मजबूत हो जाती है और इसको प्रतिबाधित कर्म बोलते हैं। इसका नाम है प्रतिबाधित कर्म, जो हमें जब हम जग जाते हैं, जब हम जगे रहते हैं तो सोने की जैसा आनंद नहीं मिलता है। जगे रहते हैं तो हम बेचैन रहते हैं, दुखी रहते हैं, हंसते हैं या अलग अलग भावना से प्रेरित रहते हैं। जब सुषुप्ति में होते हैं तो हमें कुछ भावना नहीं होती, कोई भावना नहीं होती, आनंद रहता है। वो भी आनंद भी पता नहीं चलता, पता चलता है जब उठते हैं तब कि आज बड़ा बढ़िया नींद आई, बहुत गहरी नींद आई। उस समय तो हम ये भी पता नहीं है कि हम कहाँ हैं, कौन हैं, सोए हैं कि जगे हैं, क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन जब जग जाते हैं तो ये प्रतिबाधित कर्म जो हैं हमारे और ईश्वर के बीच में, परमात्मा के बीच में ये प्रकट हो जाते हैं और हम जो है ये संसार में ही तक हानि लाभ, जीवन मरण, आना जाना, मिलना बिछोड़ना, इन पंच क्लेशों में रहना। ये प्रतिबाधित कर्म के कारण ही आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। ये जो आत्मन है, ये मन, वाणी, बुद्धि, प्राण, इन सब से परे है, इन सब से ऊपर है। ये आत्मज्ञानी संतों के उपदेश से ही, उनके मार्गदर्शन में चल करके ही इसका साक्षात्कार हो सकता है, इसका अनुभव हो सकता है। लेकिन ऐसा आत्मज्ञानी संत मिलना कठिन है, आश्चर्य है। अहम ब्रह्मास्मि त्वत्तमसि अयम आत्मा ब्रह्मा, इस प्रकार का उपदेश देने वाला आत्मज्ञानी संत बहुत दुर्लभ है। उसके पास वही जा सकता है जो शिष्य की योग्यता से संपन्न है। उसके पास दूसरा जा ही नहीं सकता। जिसको ये संसार चाहिए वो वह नहीं जा सकता है, वो देता ही नहीं है, तो जाएगा क्या? वो तो कहता है कि तत्त्वमसि, तुम वही हो। वो ये नहीं कहता कि इलेक्शन में जीत जाओ, अब तुम वही हो। अब ये देख के हम क्या करेंगे? हमें तो अभी एमपी बनना है, हमें तो अभी हाईकोर्ट का केस जीतना है। कोई ये कह दे कि तुम केस जीत जाओगे तो वो हमारे लिए है। कोई कह देगा कि अयम आत्मा ब्रह्म, उससे हमको लेना देना क्या है? ये आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये कोई कह देगा कि प्रज्ञान जो है वो ही ब्रह्म है, उससे हमारा लेना देना क्या है? हमारी तो लड़की की शादी नहीं हो रही है, हमें तो हमारा बच्चे को कैंसर हुआ है, वो ठीक कराने वाला कोई गुरु मिलेगा। अब ये ऐसा हम क्यों सोचते हैं? इसलिए सोचते हैं कि हमारे अंदर राग है। हम अपने बच्चे से राग करते हैं, मोह करते हैं। हम शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, धन को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हमें ये चीज चाहिए, बिजनेस में बढ़ोतरी चाहिए और इलेक्शन में जीतना चाहिए। तो राग और द्वेष जब वर्तमान है तो उसमें ज्ञान कहाँ से घुसेगा? तो पहली तो चीज है कि इन पंच क्लेशों को कम किया जाए, समाप्त किया जाए। और वास्तव में जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका है
वो इस जागृत जगत में ही जब हम जगे रहते हैं तो हमारी जो वृत्ति संसार में लगी रहती है, इसको कहते हैं विषयाकार वृत्ति। विषयों में हमारी वृत्ति लीन है। इन विषयों से वृत्ति को हटा करके ब्रह्माकार वृत्ति में परिवर्तित करना। हमारी वृत्ति जो है वो इन विषयों को न देखे। दिखता है ये विषय संसार, लेकिन इस संसार के मूल में जो एकमात्र ब्रह्मन है, परमात्मन है, उसको देखने की दृष्टि जब आ जाए, ब्रह्माकार दृष्टि, तब आत्मज्ञान होता है। और ये आत्मज्ञान प्रदान करने वाला जो वास्तविक गुरु है, उसको शास्त्रों ने उसको डिफाइन किया है, उसकी परिभाषा दी है और कहा है कि वो जो गुरु है ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म श्रोत्रिय होना चाहिए। दो गुण उसमें होना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब कि जिसे स्वयं ब्रह्म, जो स्वयं ब्रह्म में अवस्थित है, जिसको ब्रह्मन का साक्षात्कार हो चुका है, जो ब्रह्मन में विद्यमान है, उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। लेकिन ब्रह्मनिष्ठ ऐसे बहुत सारे संत हैं जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, लेकिन वो किसी को ज्ञान देने की उनकी आवश्यकता नहीं महसूस करते। वो मस्त है, कहीं भी हो वो मस्त है। वो ये नहीं, वो नहीं कि हम किसी को ज्ञानी बना दे, ये उनके कोई कामना ही नहीं है। इसलिए वो न प्रवचन करते हैं, न किसी को शिष्य बनाते हैं, न कहीं आते हैं, न कहीं जाते हैं। तो केवल ब्रह्मनिष्ठ होने से भी हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा लाभ नहीं हो सकता। ब्रह्म श्रोत्रिय भी होना चाहिए, यानी वो ऐसा गुरु जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो और उस ज्ञान को हमारी भाषा में हमको समझाने की भी वो जो कृपा करे, वही गुरु है। तो गुरु में ये दोनों, वो व्यक्ति हमारा गुरु हो जो ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म श्रोत्रिय हो, जिसे ब्रह्म का अनुभव हो गया है और जो उस अनुभव को मार्गदर्शन हमारी भाषा में दे करके हमें मार्गदर्शन दे। केवल ब्रह्म श्रोत्रिय भी है, शास्त्र का ज्ञान केवल अगर है, वो भी गुरु नहीं हो सकता। क्योंकि शुष्क ज्ञान, शास्त्र के संस्कृत के श्लोक को पढ़ के उसकी व्याख्या कर देना, अर्थ बता देना, उससे नहीं होगा। मोमबत्ती की लौ को एक जली हुई मोमबत्ती दूसरी बुझी हुई मोमबत्ती से जब टिकाते हैं, सटाते हैं, तो ये जली हुई मोमबत्ती इसमें भी प्रकाश पैदा कर देती है। तो जो ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म श्रोत्रिय होगा, वही इस जले हुए मोमबत्ती का प्रतीक है। और शिष्य जो है बुझी हुई मोमबत्ती है, उसके संपर्क में आने से ही इसमें भी प्रकाश हो सकता है। केवल जो ब्रह्म श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, तो उसमें प्रकाश नहीं है। वो इसे नहीं कि दो बुझी हुई मोमबत्ती को आपस में सटाइए, कुछ लाभ नहीं। इसमें आग होनी चाहिए। आग की पेंटिंग चाहे कितनी भी बढ़िया हो, वो बढ़िया आग की एकदम धधकती आग की पेंटिंग हो, अरे एकदम नेचुरल आग की पेंटिंग है देखने में, लेकिन उससे चाय नहीं बना सकते, वो गर्म नहीं कर सकती है। एक्चुअल आग जो होगी वही गर्मी प्रदान करेगी। तो जो केवल शास्त्र का ज्ञाता है, वो आग की पेंटिंग है, उस पेंटिंग से खाना नहीं बन सकता। और जो वास्तविक गुरु है, जो ब्रह्म श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है, वो आग है उससे। और जो केवल ब्रह्मनिष्ठ है, वो अपने में मस्त है, वो आपसे संपर्क नहीं करेगा, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो आपका काम है, पूर्ण है। तो इसलिए आप उससे लाभ नहीं ले सकते। तो गुरु के लिए ये दोनों होना आवश्यक है। शिष्य के विषय में ये भी जरूरी है कि वो
अपने चित्त से पंच क्लेशों को कम करे, तभी उस ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु के पास वो जा सकता है और तभी उससे लाभ ले सकता है। बहुत सारे साधक ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि आत्मा की व्याख्या करके उनको समझा दी जाए बात, बोल करके, कोई चित्र बना करके, कोई उदाहरण दे करके। व्याख्या जैसे क्लास में होती है, कोई चीज को हिसाब बनाते हैं, कोई सिद्धांत सिद्धाते हैं, तो उसको डायग्राम बना के, बोल करके, उसका एक्सपेरिमेंट करके। तो ये इस प्रकार की पढ़ाई नहीं है। ये पढ़ाई दोनों तरफ की है। गुरु में सक्षमता होनी चाहिए, शिष्य के अंदर योग्यता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। ये जब दोनों मिलती है तब वहां पर प्रकाश फैलता है। ये दोनों में से एक भी अगर योग्य नहीं है तो फिर आत्मज्ञान नहीं होता। और इसलिए ईश्वर को समझने के लिए, सत्य को समझने के लिए, जीवन के रहस्य को समझने के लिए तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ जिज्ञासा हो तो बड़े ही विनम्रता के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु से पूछा जा सकता है। साधना में गुरु और शिष्य के बीच का संवाद को मनाही नहीं है, प्रश्न पूछने की मनाही नहीं है, लेकिन वाद विवाद करने की, विखंडन करने की इसकी मनाही। आपको अगर जो जिज्ञासा जो जिज्ञासा उठ रही है, उस जिज्ञासा को अगर आप श्रद्धा भक्ति के साथ करेंगे तो गुरु आपको उस जिज्ञासा का समाधान देंगे और आपको संतुष्ट करेंगे। जो व्यक्ति तर्क वितर्क करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो वैसा व्यक्ति है कि वो चलता तो जरूर है लेकिन दलदल में चलता है, और दलदल में चलने वाला व्यक्ति दलदल में ही फंसता चला जाता है, उसी में डूब के मर जाता है। कितना भी प्रयास करे वो हर कदम पर उसका दलदल बढ़ते रहता है। और जब आप जिज्ञासा भाव से प्रश्न पूछते हैं तो आपके अंदर चेतना में जो है आवरण, जो मल विकार का है, वो कम होते जाता है और अंदर से आपका प्रकाश प्रकट होता है और आपके अंदर ही आपको ज्ञान का साक्षात्कार होने लगता है। इसलिए हमेशा जो मार्गदर्शन है वो ऐसे व्यक्ति से लेना चाहिए जिसे स्वयं उस मार्ग पर चलने का अनुभव हो और जो उसकी जानकारी भी रखता। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको आत्मज्ञानी और ब्रह्म श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ संत एक बार में मिल जाए, क्योंकि इस रास्ते में चलने वाले साधक जो होते हैं वो भी वही प्राप्त करते हैं। वो साधना करते हैं, अपने जीवन में साधना के सिद्धांत को उतारते हैं और साधना की जो ज्ञान है उसको भी जानते हैं। जो अपने व्यवहार में अध्यात्म को उतार रहा है वो भी आपका गुरु हो सकता है। इसलिए इसके लिए भी नहीं बैठे रहिए कि हमें तो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म क्षत्रिय गुरु ही नहीं मिला तो हम क्या करें, हम तो अभी गुरु खोज रहे हैं। इस रूप में बैठना नहीं। अगर आप गुरु खोजने के लिए दिया लेकर के घूमने चलेंगे संसार में, आपको कहीं वैसा गुरु नहीं मिलेगा। आपके अंदर जैसे ही आपके अंदर पात्रता बढ़ेगी, मल विकार क्लेश आपके जैसे ही कम होंगे, आपके निकट में कोई गुरु आपको मिल जाएगा जिसे आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। वो ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की अंतिम सीढ़ी पर भले न पहुंचा हो, लेकिन आपका मार्गदर्शन कर सकता है, क्योंकि उसने भी कुछ हद तक ब्रह्म को अनुभव किया है और कुछ हद तक ब्रह्म के विषय में जानकारी प्राप्त की है। तो ऐसे लोगों से भी मार्गदर्शन लिया जा सकता है। और यदि आपने ऐसे लोग से मार्गदर्शन लेने के बदले अज्ञानियों से मार्गदर्शन लेने का कोशिश करेंगे तो आप स्वयं सांसारिक प्रपंच में
हंसते चले जाएंगे। और जैसे पीछे बताया गया कि अंधे को अंधा जैसे मार्गदर्शन करता है, और वो अंधे को अंधे से अंधा यदि मार्गदर्शन प्राप्त करे तो वो कहीं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है, वैसे ही ऐसे मार्गदर्शक के पीछे चलने वाले लोग कहीं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। जो आदर्श गुरु है वो अनुभव करता है कि ये सब मेरी ही आत्मा है। वो जो ब्रह्म श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए वो गुरु, एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु वो निर्देश मार्गदर्शन नहीं देता, और एक ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु करता है। क्यों करता है? आप कोई प्रश्न पूछ सकता है कि ये भी आत्मज्ञानी है, ये भी आत्मज्ञानी है, ये आत्मज्ञानी किसी को मार्गदर्शन नहीं देते हैं, ये आत्मज्ञानी जो है मार्गदर्शन देते हैं, ऐसा वो दोनों समझते हैं कि ये समस्त सृष्टि जो है वो मेरी ही आत्मा है। जो ब्रह्म श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है वो समझता है कि ये जो जिज्ञासु हैं, जो कुछ चाहते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करना, वो मैं ही हूं, ये मेरी ही आत्मा है जो ये ज्ञान प्राप्त करना चाहती है। मैं अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से उद्धार कर रहा हूं। ये नहीं सोचता है कि ये शिष्य हैं, हम गुरु हैं, हम ज्यादा ज्ञानी हैं, ये लोग अज्ञानी है। वो नहीं, वो समझता है कि ये मेरा ही स्वरूप है, ये मेरा ही निम्न स्वरूप है जो हमसे मार्गदर्शन चाहता है। मैं किसी और की सहायता नहीं कर रहा, मैं अपनी ही सहायता कर रहा हूं। और इसलिए वो जो है आता है और मार्गदर्शन देता है। इसीलिए गुरु को जो है मार्गदर्शक गुरु को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, परम ब्रह्म है। क्योंकि अगर वो हमारे पास ना होता तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता था। जब ऐसा गुरु के पास जो ब्रह्मश्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, उसके पास यदि अधिकारी शिष्य पहुंचता है, साधक पहुंचता है, तो वो अपने आत्मा को उसमें समाहित कर देता है, उसमें आरोपित कर देता है, उसमें डाल देता है। और वो भी जो शिष्य था वो भी उसी के अनुसार, उसी के तरह वो भी प्रकाशवान गुरु हो जाता है। वो अपने ही आप को उसमें समाहित कर देता है, उसमें पिरो देता है, उसमें प्रवेश कर जाता है। और जो ज्ञान, जो शक्ति, जो ब्रह्मनिष्ठता उस गुरु में होती है, वही ज्ञान, वही शक्ति, वही ब्रह्मनिष्ठता। इसलिए सद्गुरु शिष्य नहीं बनाता है, सद्गुरु सद्गुरु बनाता है। उसका भी स्वरूप जो है वो हर जगह प्रकाश, जैसे वो प्रकाश फैला रहा है। एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलती है तो कोई मोमबत्ती 19-20 नहीं होती है, न तो इसका प्रकाश कम हो जाता है, न तो वो ज्यादा प्रकाशित हो जाता है। बस दोनों समान बत्ती है, ये भी अंधकार मिटा देती है, ये भी अंधकार मिटा देती है। तो सद्गुरु जो है अपने आप को अपने शिष्य में जो आदर्श, उचित और जो अधिकारी शिष्य हैं, जिनमें पात्रता है, उसमें वो गुरु प्रकट हो जाता है। तो आज ये 7वें मंत्र तक, अध्याय 1 वल्ली संख्या 2 का 7वां मंत्र तक का अध्ययन किया। यही विराम देते हैं। आप सबों को अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद कि परमात्मा ने जो ये अवसर दिया है, जो जीवन दिया है, इसी जीवन में इस महान ज्ञान को हम लोग अपने जीवन में उतारें और आत्मज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।